हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में प्रिय दर्शकों हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 ये तारीख बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तारीख से बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे कि आप गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। ये गज केसरी योग राजयोगों में से श्रेष्ठ योग है, परंतु कोई भी योग हमें कितना अच्छा फल देगा या नहीं देगा, ये उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। तो इस बार जो ये योग बनने जा रहा है गज केसरी योग, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये भी जानेंगे। हमें क्या फल मिलने वाला है, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या वो उपाय हैं जिन्हें करके हम इस योग का और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं योग के विषय में, क्या कैसी इसकी स्थिति है, कब से कब तक रहेगा और हमें फिर जानेंगे क्या फल देगा। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर को यह योग आप जानते हैं कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से बनता है। तो 13 दिसंबर को चंद्रमा 13:18 यानी दोपहर में 1:18 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो एक तो चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर करना, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो एक तो ये दिव्यता हो जाती है कि ये योग बनने जा रहा है वो भी वृषभ राशि में। ये श्रेष्ठता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर उच्च अवस्था में प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर और भी श्रेष्ठता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप जानते हैं कि इस समय पिछले महीने ही नवंबर के महीने में ही देवगुरु बृहस्पति ने वक्र अवस्था में होने की वजह से चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए ये चंद्रमा के नक्षत्र में भी होंगे और उच्च राशि में चंद्रमा भी होंगे। और साथ में यहाँ पर जब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की चर्चा में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है पक्ष बल। तो यहाँ पर पक्ष बल भी चंद्रमा को विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और 13 दिसंबर से ये योग प्रारंभ होगा। तो 13, 14 और 15 तारीख को 15:03 यानी कि दोपहर में 3:03 तक ये योग रहने वाला है। और 13, 14 और 15 को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिससे चंद्रमा को विशेष रूप से पक्ष बल की प्राप्ति भी होगी। और ये जो योग बनने जा रहा है ये कन्या वालों के लिए भाग्य भाव में बनने जा रहा है, ये भी श्रेष्ठता है। परंतु इसमें थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। जो कि ये योग जो बन रहा है ये बड़ा ही श्रेष्ठ है और बड़े ही लाभ देने वाला है, परंतु कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये कन्या राशि है या कन्या लग्न है आपकी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही बुध के शत्रु हैं, जो कि चंद्रमा नहीं मानते हैं परंतु बुध तो मानते ही हैं चंद्रमा को और देवगुरु बृहस्पति। इनकी शत्रुता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा कारण कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही एक कारक ग्रह नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी प्रभाव में। फिर भी हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या सावधानी हमें रखनी होगी इन कमियों की वजह से, ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2024 का ये लास्ट समय चल रहा है, इसमें ये बड़ा ही दिव्य योग बना है। आपके जीवन में ये योग, यदि आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कोई आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी स्थितियों में ये जो योग बनने जा रहा है ये आपको विजय दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपके जीवन में आलस्य बना हुआ था तो इस समय अब आलस्य से मुक्ति मिलेगी और बड़े जोश के साथ अपने कामों को आप कर सकेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि भाई बंधुओं के बीच आपस में वाद विवाद, कलह की माहौल की स्थिति बनी हुई थी या किसी तरह की समस्याएं थी आपस में, तो ये समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी।
आप अपने जीवन में यदि सोशल मीडिया से धन कमाते हैं, यदि ये कहा जाए कि आप क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में, तो इस समय आपको अपने सोशल मीडिया से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपके, चाहे आप फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, या अन्य इंस्टाग्राम हो, या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आपको ग्रो होने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ में यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं तो भी आपको इस समय लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मानसिक तनाव में कमी होगी, परंतु थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि विपरीत का सम्मान करिए। अपने मैरिज लाइफ, या तो आप बिजनेस पार्टनर हैं तो आप आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय संभवतः कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो कि बड़े श्रेष्ठ हों, परंतु कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसमें कमी देखने को मिले, क्योंकि मैंने बताया कि कारण क्या है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाए तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति तो ठीक रहेगी, परंतु बहुत ठीक नहीं। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसीलिए कहा कि अपने दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, प्रेम से रहिएगा, आपस में कोई मनमुटाव करने की कोशिश नहीं करिएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है, कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही, परंतु थोड़ी सी समस्या तो है, इसलिए सावधानी रखनी है आपको। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं, आपके व्यापार के भी अधिपति हैं, तो श्रेष्ठ फल तो देंगे क्योंकि दिव्य योग बना है, परंतु कारण भी मैंने बता दिया कि क्यों कुछ कमी हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे तो आपके जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ समय आने वाला है उनके लिए जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इस समय यदि कोई आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे एग्जाम हो रहे हों या कोई ऐसी स्थिति हो, तो वहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ लाभ आपको मिलने वाला है। साथ में लव पार्टनर के लिए भी ये श्रेष्ठता रहेगी। ये समय अच्छा रहेगा, आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है तो वो दूर होगी। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए भी इस समय लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु जहां बात लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट की हो वहां विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े रिस्क वाले क्षेत्र होते हैं, बड़े रिस्क वाले काम होते हैं। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता हमेशा होती है, चाहे समय अच्छा हो खराब हो तब तो रहना ही चाहिए सावधानी, परंतु जब अच्छा भी हो तब भी, क्योंकि ऐसे काम ही है ये, इसमें सावधान रहना जरूरी है। तो देखा जाए तो ये देव गुरु बृहस्पति का और चंद्रमा का ये युति, ये गजकेसरी योग का निर्माण आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ फल देने वाला, और आप अपने जीवन में इस समय महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। परंतु जो मैंने सावधानियां बताई उनका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोचिए कि यदि मानसिक तनाव की स्थिति हो तो फिर ये सब हमें प्राप्त भी हो तो फिर चिंता होती है। जो कि इस समय धन लाभ भी आपको विशेष रूप से देखा जाएगा, और आपके जीवन में कई सारे ऐसे काम बनेंगे जो आप अभी सोच रहे थे कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात जरूर और भी महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखिए सावधानी के रूप में ही, कि आपकी जन्म कुंडली में अवश्य देखिए कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी। कोई बड़ा यदि महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, यदि नॉर्मली सब कुछ ऐसे चल रहा था तब तो कोई ज़रूरत नहीं विशेष रूप से, परंतु कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो आपको अवश्य चेक करना चाहिए कि कैसी स्थिति है, क्योंकि यदि इनकी अच्छी स्थिति है देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की तो आपको श्रेष्ठ फल अधिक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये पीड़ित है तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रही बात कि हमें वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, तो आप भगवान शिव परिवार की आराधना करिए, भगवान गणपति की भी आराधना हो जाएगी, माता रानी की और शिव जी की भी खूब आराधना करिए। कोशिश करिए मंदिर में जाके आराधना करिए, इससे और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।